जो वचन आज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस पर हम मनन करेंगे। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे मैंने डाला है आज जो मुख्य वचन जिसके आधार पर परमेश्वर ने एक संदेश दिया है आज की इस संध्या के समय के लिए, वो वचन है। पिछले सप्ताह भी हमने पहले कुरिन्थियों से ही देखा था और उसी अध्याय से हमने मेरे ख्याल से 31 वचन को देखा था। और आज परमेश्वर ने कुछ और बातें की मुझसे इसी अध्याय में से। मुख्य तौर पर 23 वचन को हमने जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। सो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 7 का 23 में पढ़ूंगा। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। जैसा इस वचन में हमने बहुत स्पष्टता से देखा कि यहाँ पर एक एक दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, और दूसरी क्या है कि मनुष्यों के दास तुम ना बनो। ऐसा परमेश्वर का आत्मा पौलुस के माध्यम से अपने लोगों को परमेश्वर कह रहा है। और आज हमें भी इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कुछ बात स्मरण दिलाना चाहता है, आराधना के संदर्भ में खासकर। मैं जब इस पर मनन कर रहा था, सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप आज के लिए कुछ वचन दे। और फिर प्रभु मेरा ध्यान इस वचन पे ले आए और मैंने कहा प्रभु आप दर्शन दे और कुछ इस पर आप खुलासा कीजिए, कुछ और रोशनी डालिए। मैं कुछ बातों को बांटूंगा जो परमेश्वर ने मेरे साथ साझा की, बांटी। सबसे पहले हम देखते हैं अदन की वाटिका में। ज्यादातर कई बार मैं देखता हूं परमेश्वर मेरा ध्यान जो है वो उत्पत्ति की ओर ले जाता है। और उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं, एक वचन को पहले हम पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय और 15 वचन को हम देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा आदर जो आदम और हवा को परमेश्वर के द्वारा मिला वो क्या था, या हम सरल शब्दों में कहें मनुष्य को सबसे बड़ा आदर क्या मिला था। लेकिन मेरे ख्याल से मनुष्यों को कहना ठीक नहीं होगा, यहां पर आदम और हवा की बात है, क्योंकि मनुष्य जाति तो आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद उसका विस्तार हुआ। इससे पहले कि मनुष्यों की संख्या बढ़ती, मनुष्यों एक मानव जाति जिसको हम कहते हैं, है ना, मनुष्यों का विस्तार होता मानव जाति का, इससे पहले ही पाप आ गया। अभी तो पहला मनुष्य, पहले 2 मनुष्य ही बने थे, नर और नारी। और यहां पर आदम और हवा को इसलिए कहना ज्यादा उचित होगा, आदम और हवा को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परमेश्वर ने मुझे ये बात दिखाई कि सबसे बड़ा सौभाग्य जो आदम और हवा को प्राप्त हुआ था वो ये था कि वो परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के द्वारा दिया गया कार्य वो करें। उनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और कहा यहां तुम काम करो और उसकी रक्षा करो, देखभाल करो। और कितना बड़ा सौभाग्य मिला, क्योंकि वो तो मिट्टी थे, मिट्टी से बनाए गए, कुछ भी नहीं थे। और अगर आज हम इसको देखें तो हम मनुष्यों को भी सबसे बड़ा जो सौभाग्य मिला है, खासकर हम उद्धार पाए हुओं को, वो क्या है, परमेश्वर की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता हम इसके लायक नहीं थे, और हम देखते हैं इस बात को प्रमाण के साथ। क्या हुआ, अदन की वाटिका में
ये तो सबसे बड़ा आदर उनको मिला था। और वहां पर क्या हो गया हम सब जानते हैं। अगर हम उसको देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 22 वचन से मैं पढ़ता हूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, जब आदम और हवा पाप कर चुके थे, परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी, तो क्या हो गया? जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा टाल दी जो उन्होंने परमेश्वर से पाई थी, क्या हो गया? वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। उत्पत्ति 3 अध्याय के 22 और 23 को हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था, जिसमें से वह बनाया गया था। हाँ, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। दूसरे शब्दों में अपनी सेवा से दरखास्त कर दिया। उसको अपनी सेवा में रखा था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उसको अपना दास बनाया था। उसको और उसकी पत्नी को दास और दासी का पद दिया था। इतना बड़ा सौभाग्य दिया था कि वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की उत्पत्ति 17 अध्याय में, तो परमेश्वर ने उसको समझाया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। केवल विश्वास करने से नहीं चलेगा बेटा, सिद्ध बनना पड़ेगा। हाँ, देखिए उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर उसको प्रोत्साहन देता है कि मत डर, मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। उसको फिर वायदा देता है, बेटा तेरे कुल में बहुत लोग होंगे और मैं तुझे एक बड़ा देश दूंगा। परमेश्वर से उसने प्रमाण मांगा। परमेश्वर, मैं कैसे मानूं? परमेश्वर ने उसको प्रमाण भी दिया। और हम उत्पत्ति 15 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं कि एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल जो उसने बलि के लिए उसने वहां पर कुछ वहां पर उसने पक्षियों को रखा था और कुछ उसने बलि चढ़ाई थी वहां पर। उनमें से वो होके निकली, है ना। उसने कई सारी चीजों को लिया था। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे 9 वचन में, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर अर्थात एक बछड़ा और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। वो जो भी सारा उसने सामग्री वहां रखी, तैयार किया, और वहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको प्रमाण भी दिया कि मैं ही तुझसे बात कर रहा हूं। और फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरी अपनी संतान होगी। लेकिन उसके अगले ही हम देखते हैं 16 अध्याय में उन्होंने अपनी स्कीम बनाई, सारा और अब्राहम ने मिलकर। अब्राहम, अब तक तो अब्राहम था और सारे और अब्राहम ने मिलकर अपनी योजना बना ली। उन्होंने कहा पता नहीं कब पूरा करेगा परमेश्वर ये वायदा। चलो हम ऐसा करते हैं, हम ही कुछ करते हैं। और उन्होंने, हम सब जानते हैं क्या किया, है ना। सारे ने कहा, मेरी ये दासी है, खान है, ये अभी बच्चा जन्म सकती है, तू एक काम कर, इसके द्वारा मेरे लिए एक संतान तू पैदा कर दे। अब्राहम ने भी खुशी खुशी कहा। वो इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम भी कहीं ना कहीं, अब्राहम भी कहीं ना कहीं वो अभी आदम की तरह ही चल रहा था। उसने कहा, हाँ जो तू कहेगी वो मेरी मंजूर है। जैसे आदम ने कहा हवा से, ठीक है ये फल अच्छा है, ठीक है खा लेता हूं। भूल गया परमेश्वर ने क्या कहा था। देखा जाए तो अब्राहम भी भूल गया, पर परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया। परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। उसने ये नहीं कहा कि चलो अब्राहम ने तो मेरी बात नहीं मानी, है ना। और देखते हैं कि परमेश्वर ने
फिर से 17 अध्याय के पहले वचन में उसको दर्शन दिया और वहां पर उससे कहा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं तुझसे इसलिए प्रसन्न हूं, तूने मेरा विश्वास किया, तूने मेरी एटलीस्ट कम से कम तेरे अंदर एक आज्ञाकारिता मुझे दिखाई दी, क्योंकि तू कसदियों के देश में, तू वहां ऊर नगर में रहता था, वहां से तू निकल के आगे चल पड़ा मेरे कहने से। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और कम से कम तूने मेरी आज्ञा मानी है, तू मेरा भय मानता है। जब उसने सदोम के राजा के तरफ से युद्ध किया, सदोम के राजा के लिए, तो उसने क्या किया? वहां पर भी उसने परमेश्वर के दास शालेम के राजा मलकीसेदेक को उसने दशवांश दिया, परमेश्वर के प्रति आदर दिखाया। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उसने अपने भतीजे लूत के साथ बहुत न्याय का व्यवहार किया। उसने कहा, ठीक है, तेरा जो मन करे भाग तू ले। और अब्राहम के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जिनसे परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और इसलिए जब वो अपने पिता के स्थान को छोड़कर निकला तो परमेश्वर ने जो उसने किया उसको उसके लिए धार्मिकता के रूप में देखा। उसने परमेश्वर का विश्वास किया। एक अनजानी जगह पर वो निकल पड़ा अपने परिवार को लेकर। और हम देखते हैं कि यही बात आदम और हवा को चाहिए था कि वो समझ जाएं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और उन्हें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो उसकी सेवा करें अदन की वाटिका में। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान की जैसे ही आज्ञा मानी, परमेश्वर की सेवा से वो बेदखल हो गए। यहां पर परमेश्वर एक उदाहरण स्थापित करना चाहता था, इसीलिए संभव है कि एकदम से उनको निकाल दे, उनको दूसरा मौका भी नहीं दिया। और हमें यहां पर एक बात और परमेश्वर बताना चाहता है कि यदि हम शैतान की आज्ञा मानते हैं अपने जीवन में, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर, तो हम फिर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। उससे हम बेदखल कर दिए जाएंगे, जैसे अदन से आदम और हवा को निकाल दिया गया था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सेवा से उन्हें बेदखल कर दिया गया। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, तुम शैतान का ही कहना मानो, उसी की महिमा करो। तो अगर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते तो हमें उसकी सेवा को पूरा करना है। जो उसने सेवा हमें दी है उसको हमें बहुत ही ईमानदारी से करना है। और अगर हम जिसकी आज्ञा मानते हैं, हम एक प्रकार से उसी की सेवा करते हैं। अगर हम शैतान की आज्ञा मान रहे हैं तो फिर हम शैतान की सेवा कर रहे हैं, और इसका मतलब हम शैतान का ही जो है गुणगान कर रहे हैं, उसी की महिमा कर रहे हैं। सो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ है उसकी सेवा करना। उनको एक सौभाग्य मिला था कि वो परमेश्वर की महिमा करें। अदन की वाटिका में जो सेवा परमेश्वर ने उनको सौंपी थी उसको वो निभाएं। उसमें कुछ आज्ञा भी परमेश्वर ने उन्हें दी थी, वो उन्हीं के लाभ के लिए थी कि ऐसा मत करना वरना तुम मर जाओगे, मृत्यु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। उन्होंने उसको भी अनदेखा किया और हानि उठाई। फिर हम देखते हैं कि जैसा हमने पहला कुरिन्थियों 7:23 में पढ़ा कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये दाम क्या था। स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, अनुग्रह और सच्चाई उसके द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट की गई प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस कीमती बलिदान के द्वारा और उसकी जो एक
सेवा है, प्रभु यीशु मसीह की एक सेवकाई है। हम सब उसकी सेवकाई में छोटा-छोटा क्या कर रहे हैं? हिस्सा पूरा कर रहे हैं। पर ये जो सेवा है, ये मेरी सेवा नहीं है, ये किसी मंडली की सेवा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा है। अंग्रेजी में अगर उसको बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की ऑनगोइंग मिनिस्ट्री है, वो कभी रुकती नहीं है, वो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ही है जो हमारे भीतर से जो है वो इच्छा और वो हमें बल देता है कि हम उसके कामों को करें। और हम देखते हैं, इसके लिए हम कुछ वचनों को देख लेते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम अपने उस महान बलिदान के द्वारा क्या किया? हमें फिर से वो आदर लौटा दिया जो अदन की वाटिका में हमने खो दिया था। और हम अब परमेश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अपनी सेवा में शामिल कर लिया। अब हम सब उसके याजक हैं और इसीलिए वो कह रहा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए थे और इसीलिए तुम अब मनुष्यों की सेवा दास ना बनो। हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, पर सेवा परमेश्वर की करनी है। हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, मनुष्यों की सेवा करने का मतलब है मनुष्यों से प्रेम करना, पर उनका दास नहीं बनना है। परमेश्वर का दास है हम परमेश्वर के दास हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी सेवा में बुला लिया। और यदि हम इस बात को देखना चाहें कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर क्या कहता है, तो हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 9 वचन। वहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम आगे लिखा है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। पर खास करके जो बात मैं परमेश्वर की ओर से आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो मुझे बताई कि हम उसकी सेवा के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपना याजक बना लिया, अपना सेवक बना लिया है। और हम 1-2 वचनों को और देखेंगे, इस बात को और भी अच्छे से हम स्मरण कर सकें। प्रेरितों के 20 अध्याय और उसके 28 वचन में इस तरह से पौलुस कहता है वहां पर इफिसस के विश्वासियों को, वो कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आप और मैं मोल लिए गए हैं, परमेश्वर के लोग, हम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। बहुत से लोग आते हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में, पर वो वास्तव में मोल लिए हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि वो कौन है। वो परमेश्वर के दास हैं। बहुत से लोग आते हैं, परमेश्वर के लोग जहां इकट्ठे होते आते हैं, बहुत से लोग उसको चर्च कहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो परमेश्वर का घराना, ऐसी बातों को कहना अच्छा नहीं समझते। वो भवन बोलते हैं, वो और ना जाने कितने और शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर हम परमेश्वर का घर हैं और परमेश्वर की कलीसिया। और वो कहता है कि उस झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। वो परमेश्वर की कलीसिया उसका झुंड है। और वो क्या है? परमेश्वर ने अपने लहू से, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और एक और वचन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस का ही 1 अध्याय और 18 और 19 वचन क्या कहता है, देखिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है,
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हम कैसे मोल लिए गए? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए, और कोई शारीरिक वस्तुओं के द्वारा हम मोल नहीं लिए गए। परमेश्वर ने अपना खुद का बलिदान किया हमें वो खोया हुआ आदर लौटाने के लिए, वो खोया हुआ सौभाग्य जिसे हमने खोया था आदम और हवा के पाप के कारण अदन की वाटिका में। हम परमेश्वर की सेवकाई से हम अलग किए गए थे। हालांकि परमेश्वर ने उसी समय से मनुष्यों के हृदय को जब देखा, जो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा में जो है ले लिया। नूह को अपनी सेवा में ले लिया, हनोक को अपनी सेवा में ले लिया, हाबिल को परमेश्वर ने अपनी सेवा में ले लिया। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए ये आदर कैसे फिर से लौटाया जाए, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई, और वो खुद उसके लिए जब तक एक दाम ना चुकाया जाए, हर एक मनुष्य जो परमेश्वर की सेवा में आना चाहता है, उसके लिए जब तक वो दाम ना चुकाया जाए तब तक वो संभव नहीं था कि वो परमेश्वर की सेवा में आ जाए, वो ये आदर प्राप्त कर ले। और हमने, आपने और हमने, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती बलिदान के बाद उसको ये आदर अब उसके लिए उपलब्ध है, यदि वो विश्वास करे, यदि वो मन फिराए पापों से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी सहायता की कि हम विश्वास कर सके। उसने हमें वो बहुमूल्य विश्वास दिया, उसने हम पर तरस खाया, उसने हम पर दया की। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, वो जिस पर दया करना चाहता है वो उस पर दया करता है। हमें नहीं पता हम पर क्यों दया की गई है, हम घमंड नहीं कर सकते, बस इतना हमें पता है कि हम पर दया हुई है निश्चित रूप से। कल तक जो बात, एक दिन तक जब जो बात हमें मालूम ही नहीं थी, हम चाहकर भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, अचानक से परमेश्वर ने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया। लोग कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य कर्म देखने हैं। ये क्या कम आश्चर्य कर्म है? इससे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या हो सकता है कि आपके जैसे और मेरे जैसे लोग जो किसकी गुलामी में थे? हम निकम्मे चाल चलन की गुलामी में थे, जो हमने अपने बाप दादों से पाया, आदम से लेकर हमारे पूर्वजों तक। वो निकम्मा चाल चलन था। मनुष्य के अंदर एक क्या है? निकम्मा चाल चलन है, निकम्मा, टोटली निकम्मा। जबकि मनुष्य सोचता है उसका चाल चलन बहुत अच्छा है, परमेश्वर कहता है तू निकम्मा है, तेरे अंदर निकम्मापन भरा हुआ है, कूट कूट कर। तू घमंड का पुतला है, तू क्रोध का पुतला है, तू पाप का पुतला है, तू मेरी सेवा नहीं कर सकता। तेरे अंदर वही आदम का स्वभाव है, जिन्होंने बिना सोचे समझे शैतान की आज्ञा मान ली। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुमने उसकी आज्ञा खुशी खुशी मानी, मेरे चिताए जाने के बाद भी, तो अब जाओ तुम उसी की सेवा करो, मेरी सेवा तुम्हें करने का अब कोई अधिकार नहीं है। अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, पर परमेश्वर ने हमें फिर से वो आदर दिया है। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का घराना हमारे लिए वो अदन की वाटिका है। परमेश्वर का घराना आप और हम लोग हैं, वो कोई ईंट पत्थर का कोई मकान या कोई बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर का घराना उसके उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो अब स्वेच्छा से और खुशी से आनंदित होकर, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्यों की सेवा नहीं करते, परमेश्वर की सेवा करते हैं। पर जब गुलाम कोई होता है, तो गुलाम और सेवक में फर्क क्या होता है? या परमेश्वर का गुलाम और किसी और के गुलाम में फर्क क्या होता है? किसी और परमेश्वर का गुलाम जब हम बनेंगे तो हम क्या करेंगे? स्वेच्छा से गुलामी करेंगे। हम कहेंगे हाँ, इस व्यक्ति की
गुलामी करना मेरा सौभाग्य है, जो कहेगा अच्छा ही होगा, मेरे लाभ के लिए होगा, मैं तो इतना मूर्ख हूं, मुझे यही नहीं पता मेरे लिए अच्छा है, इसलिए जो ये कहता है, अगर ये कहता पानी में कूद जा तो वही मेरे लिए अच्छा होगा। परमेश्वर का गुलाम जो होता है वो परमेश्वर की हर एक बात को आनंदित हृदय से, स्वेच्छा से और बिना प्रश्न किए वो पूरा करता है। लेकिन किसी और का गुलाम अगर होगा तो वो कभी भी, कोई गुलाम खुश नहीं होता, वो कहता है क्या मेरी किस्मत, मेरे पास ये भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ कह सकूं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई भी हमेशा दया नहीं दिखा सकता, हमेशा न्याय नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे दास होते हैं, लेकिन वो भी कई बार हमारे साथ अन्याय कर बैठते हैं, और इसलिए उनका गुलाम कोई नहीं बनना चाहता। कोई भी गुलामी की दशा में जीना नहीं चाहता, लेकिन शैतान ने हमारे अंदर एक ऐसी बुराई डाल दी कि अब हमें गुलामी से भी प्रेम है। हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग गुलामी कर रहे हैं, और परमेश्वर के घराने में भी लोग गुलामी करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यह कहता है, जो परमेश्वर की सच्ची महिमा करना चाहते हैं, उन्हें गुलाम नहीं, वो गुलाम बनकर कर ही नहीं सकते। चाहे हम परमेश्वर के घराने में भी हम देखें, अगर परमेश्वर के लोगों के बीच में भी हम गुलामी कर रहे हैं, कितने सेवक हैं वो संस्थाओं की गुलामी कर रहे हैं, कितने विश्वासी हैं वो मनुष्यों की गुलामी कर रहे हैं, दास बन गए। परमेश्वर, हमारे को सिर्फ परमेश्वर का दास बनना है, हम वो हमारे लिए आदर की बात है। और परमेश्वर ने अपना खून बहाकर, अपना बलिदान करके वो आदर, वो सेवा हमें लौटा दी है, वो सौभाग्य हमें लौटा दिया है। और वो क्या करता है, वो दो प्रकार से उसने हमारे लिए ये जो है सेवा को वापस हमें लौटाया है। पहला काम वो क्या किया, उसने एक दाम चुकाया। बिना दाम चुकाए हम उसकी सेवा में आ नहीं सकते थे। हमारे पापों की कीमत उसने चुका दी। दूसरा क्या किया है, अब वो जो ऑनगोइंग मिनिस्ट्री है, द ऑनगोइंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की लगातार चलने वाली सेवकाई हमारे जीवन में और इस पृथ्वी पर, उसके लिए हम 3 वचनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 18 वचन। बल्कि इससे भी पहले हम देख सकते हैं कि वो जो ऑनगोइंग मिनिस्ट्री, जो एक लगातार चलने वाली सेवा है प्रभु यीशु मसीह की, वो हम देखते हैं मत्ती 28 और उसके 19 और 20 वचन के द्वारा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पहली सेवा है सुसमाचार की सेवा, जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उसको वो लगातार कर रहा है इस पृथ्वी पर पिछले 2000 सालों से, और अपने लिए आत्माओं को जीत रहा है। फिर वो क्या करता है, जब आत्माओं को जीत लेता है, उद्धार पाते हैं। जब आत्माओं को जीतने का मतलब है जब वो आत्मा उद्धार पाती है। आत्माओं को जीतने का मतलब ये नहीं है जब वो थैंक यू जीसस बोलने लग जाए, खाली धन्यवाद हो प्रभु यीशु। धन्यवाद तो बहुत लोगों ने बोला, पर उनका उद्धार नहीं हुआ, उन्होंने मन नहीं फिराया। धन्यवाद तो बहुत से लोगों ने बोला, पर जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं, वो उनको और कुछ बातें बताने लगे, आज्ञा देने लगे। जैसे ही सेवा थोड़ी कठिन हुई, वो पीछे लौट गए। उनका अब हम नहीं आ पाएंगे, इन कठिन आज्ञाओं को कौन मान सकता है। लेकिन जिनका उद्धार हो गया, जिन्होंने इस बात को समझा कि हमें तो आदर मिला है, अगर आदम और हवा ने इस बात को समझा होता कि हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, तो संभव है कि वो कभी भी शैतान की आज्ञा को नहीं मानते। जिसका उद्धार हो जाता है, वो इस बात को एक आदर समझता है कि मुझे ये आदर मिला है कि परमेश्वर की सेवा में मैं अब जो है, मुझे परमेश्वर ने आने का मौका दिया है।
और धीरे धीरे हम पर ये बात प्रकट करता है परमेश्वर का आत्मा। और इस सेवा को, इस कार्य को कि हम उसकी सेवा में बने रहे, परमेश्वर कैसे करता है, रोज हमारे जीवन में एक सिद्धता का कार्य करते करते जाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें परमेश्वर ने ये आदर तो दे दिया है, लेकिन अभी हमें उसके योग्य बनना है। तो परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में एक बदलाव का कार्य करता रहता है। और दूसरे कुरिन्थियों के 3 और 18 में हम इसी को पढ़ते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर खुद इस बदलाव के कार्य को करने में जुट जाता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका सहयोग करें, और परमेश्वर उस कार्य को अपनी मनसा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो पूरा करते रहता है। देखिए, फिलिपियों और उसके पहले अध्याय और 6 वचन में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये उसकी ऑनगोइंग मिनिस्ट्री है, लगातार चलते रहने वाला कार्य। हमें वो सेवा उसने लौटा दी है, और अब हम उस सेवा में बने रहें। उसके लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे जीवन में अपना कार्य कर रहा है। हमें कितना उसका धन्यवाद देना चाहिए। केवल उसने सूली पर अपनी जान नहीं दी, केवल उसने क्रूस पर अपना बलिदान नहीं किया, वो हर दिन आपके जीवन में सेवा कर रहा है आपकी, जिससे कि आप उसकी सेवा में बने रहें। जिसको आदम और हवा ने खो दिया था, जिसे हमने अपने निकम्मे चाल चलन की वजह से, जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा था, हमने खो दिया था। पर हमारा छुटकारा उस निकम्मे चाल चलन से सोने चांदी के द्वारा नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ। अब वो लगातार हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। फिलिपियों 2 और 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। उसने अपनी इच्छा से हमारे मनों में क्या डाली है? इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का। हमारी कि हम इच्छा करें, हम काम करें उस इच्छा के अनुसार। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का प्रभाव डाला है, और इस तरह से वो हमारे जीवन में रोज लगातार सेवा कर रहा है। ये उसका अनुग्रह है कि आज मैं आपके साथ संगति कर रहा हूं, परमेश्वर के गीत गा रहा हूं, आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। ये उसका अनुग्रह है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें मिला है। हम जो पहले पाप के दास थे, रोमियो 6 अध्याय और उसके 16 वचन के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। जैसे आदम और हवा ने दासों के समान शैतान की बात मान ली, एक सवाल भी नहीं पूछा उन्होंने परमेश्वर से, अपने मन में विचार भी नहीं किया, जैसे कि वो शैतान के दास हो। शैतान आया, उनको बोला, अच्छा तुम्हें मना किया है इस वृक्ष के फल को खाने से? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, ठीक है, ये फल अच्छा है, खाओ इसको, देखो इसको ध्यान से। और उन्होंने दास बनकर उसकी मान ली। परमेश्वर कहता है, जब हम पाप के दास बन जाते हैं, तब परमेश्वर को बहुत ही घृणा आती है। जब हम दास बन जाते हैं, जैसे मैंने कहा, दास का कोई हक नहीं होता कि वो सवाल करे, उसको बस करना ही पड़ता है पूरा। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन और उसके 6 अध्याय में और उसके 16 वचन से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन,
बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर 18 वचन के दूसरे पंक्ति में लिखा है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। जो बुराई करने को एकदम तेजी से दौड़ते हैं, मतलब क्या है, गुलाम क्या करता है, जैसे ही उसको ऑर्डर मिलेगा भाग के जाएगा, उस काम को करेगा। ऐसा स्वभाव परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। वो कहता है ऐसे वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। तो पाप में गिर जाना एक बात है, लेकिन जब हम पाप के दास बन जाते हैं, जैसे कि शैतान हमें हुक्म देता कर इस काम को, ठीक है, परमेश्वर ने जो काम बोला है उसको भूल जाओ, इसको कर दो फटाफट। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सब करते हैं, मैं खुद इस बात के लिए अपने आप को दोषी पाता हूं कई बार, पर परमेश्वर जब मेरी आंखें खोलता है तो मैं कहता हूं, प्रभु मुझे माफ कर। पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय और 23 वचन में लिखा है कि तूने मुझे दाम देकर मोल लिया है। और यहां पर वो प्रभु क्यों कह रहा है कि मनुष्यों के दास ना बनो, क्योंकि चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो परमेश्वर की तरह सिद्ध नहीं है। हम उनके दास नहीं बन सकते, हम उनके अधीन हो सकते हैं, हम उनका आदर कर सकते हैं, हम उनके लिए आभारी हो सकते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है, लेकिन दास हम सिर्फ परमेश्वर के ही बन सकते हैं। और यदि हम परमेश्वर की सच्ची महिमा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का दास बनना है, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है, ये क्या है, ये एक सेवा है। प्रभु ने जो हमारा उद्धार किया है, उस उद्धार के द्वारा हमने क्या पाया है? निश्चित रूप से हमने पापों की क्षमा पाई है, स्वर्ग जाने का हमने आश्वासन पाया है, पर सबसे बड़ी चीज है जो आज इस शाम के समय प्रभु हमें बता रहा है कि हमें एक सेवा मिली है। और पहले हम किसकी सेवा करते थे? रोमियो 6 अध्याय और उसके 16 वचन के अनुसार वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब हम धर्म के दास हो गए हैं। वापस से परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें वो सौभाग्य, वो आदर लौटा दिया। अब हम धार्मिकता के दास हो गए, परमेश्वर के दास हो गए। हम उसके योग्य नहीं थे, प्रभु ने उसके लिए कीमत चुकाई, हमें मोल ले लिया, अपने लहू की कीमत चुकाई, अपना लहू देकर कीमत चुकाई, हमें मोल ले लिया, और जिससे कि हम इस आदर को जो है ये हमारे जीवन में बना रहे, ये सेवा हमारी बनी रहे, हम उसकी सेवा में बने रहें, अदन की वाटिका से निकाले ना जाएं, परमेश्वर के घराने से उठा के फेंके ना जाएं। देखिए, बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जिनको कुछ ईंट पत्थर के भवनों से तो फेंक दिया जाता है बाहर। मैंने पहले भी कई बार कहा, कथित रूप से नहीं उनको फेंका जाता, पर उनके साथ कई प्रकार की पक्षपात करके, उनको निराश करके, उनको नीचा दिखाकर उनको बेदखल करता है। लेकिन किसी मट्टी के बने हुए नाशमान मनुष्य की ये हैसियत नहीं है कि वो आपको और मुझे परमेश्वर के घराने से बेदखल कर सके। वो अपनी ईंट और पत्थर के ढांचों से हमें निकाल सकते हैं, वो घमंड कर सकते हैं, पर जिस दिन न्याय होगा उस दिन परमेश्वर कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे देह का हिस्सा है। बड़े बड़े धुरंधर उस दिन, परमेश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि बहुत से जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। बहुत से लोग जो घमंड करते हैं, मैंने कहा भी, शायद मैं, क्योंकि आजकल हम ये ऑनलाइन माध्यम से हम संदेश बांटते हैं, मुझे दुख होता है परमेश्वर कर, उन्हें कोई संदेश भेजें, आप कैसे हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। सिर्फ किसी बात से उनको बुरा लग गया, या ये भी नहीं पता क्या बुरा लगा है। अगर कुछ बुरा लगा है तो वही बोल दो,
बोलने में तुम्हारे को क्या तकलीफ है? पर वो घमंड करने लग गए हैं। और इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। मनुष्य चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मनुष्य के हिसाब से तो बहुत सी बातें गलत भी हो सकती हैं। ये नहीं कि हम मनुष्यों का आदर ना करें, लेकिन परमेश्वर कहता है मनुष्यों के दास मत बनो। दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 19 में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। तो बहुत से कलीसियाओं में, भवनों में हम देखते हैं कि इस प्रकार की बातें होती हैं। निश्चित रूप से कई बार बहुत से विश्वासियों के जीवन में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें होती हैं जो परमेश्वर के घर के लिए हमेशा दुख का कारण बने रहते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के घराने में जो अपने आप को परमेश्वर का घराना कहते हैं पर है नहीं, वो वास्तव में दुष्ट की कलीसिया बन गए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर ने खुद प्रकाशित वाक्य में कहा कि देखिए बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने आप को दावा तो करते हैं लेकिन वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 3 और 9 वहां पर लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। यहूदी का मतलब है परमेश्वर के लोग, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं, दावा करते हैं हम चर्च, हम कलीसिया, हम भवन, पर उनकी हरकतों से वो शैतान की सभा वाले हैं, जो अपने भाई को ठोकर खिलाते हैं, जो घमंड करते हैं। न जाने किस बात का। अरे तुम हो क्या भाई? मट्टी के बने हुए, मट्टी में मिल जाओगे। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी ढोल पीटते रहो। एक गीत है ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। तो मनुष्य इन बातों को समझता नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा, इस बात को तुम स्मरण रखो। आज शाम को जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, समय बिता रहे हैं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है, मेरी महिमा करना चाहते हो तो याद रखो मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई। इसलिए नहीं चुकाई कि तुम मनुष्यों की चापलूसी करने लग जाओ। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जब कलीसियाओं में लोग मनुष्य को प्रसन्न करने लगते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। वो भूल चुके हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया था, इस प्रभु के दास ने नहीं बहाया था। वो प्रभु का दास है, उसका आदर मुझे करना चाहिए, पर उसकी हर बात के लिए मैं हाँ, चाहे वो गलत भी हो, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हो तो भी हाँ, ये कहना मेरा काम नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। प्रभु ने कहा मनुष्य के दास मत बनो। तुम किसके दास पहले थे? पाप के दास थे। अब तुम परमेश्वर के दास बन गए हो। उसी की सेवा में बने रहो और अपनी सेवा को पूरा करो, जैसा पौलुस तीमुथियुस को कहता है। दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय और उसके 5वें वचन को हम देखते हैं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय 5 वचन, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आपकी और मेरी जो ये हमारे को जो ये जीवन मिला है, उद्धार मिला है, ये सेवा के लिए मिला है, मेवा के लिए नहीं। बहुत से लोग मेवा चाहते हैं, मतलब अपनी इच्छा पूरी करना मेवा है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना सेवा है ना? कितना सरल है इसको सीखना। अपनी इच्छा पूरी करना मेवा है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सेवा है। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर उत्तम आशीष देगा। उत्तम आशीष मेवा से ज्यादा लाभदायक है। मेवा मालूम है ना, खोए की बर्फी है ना, चिकना, उससे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम होती है। पर जब प्रभु उत्तम आशीष देता है तो उससे हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे क्या होगा? उससे हमारा जीवन अनंत काल के लिए आशीष का कारण बनेगा, अनंत काल के लिए। अब जब हम यहां से चले भी जाएंगे तो भी आशीष लोग पाएंगे। मेवा होगी तो
जब तक हम हैं वो लोग आशीष पाएंगे, जब चले जाएंगे बोलेंगे अब चला गया, है ना, चलो फोटो में ट्रांसफर कर दो इसको, है ना। फिर झूठी गवाही देंगे, वो बहुत अच्छा इंसान था, फिर थोड़े साल बाद वो भी बंद हो जाएगी, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो अनंत काल की सेवा हम जब करेंगे, परमेश्वर उत्तम आशीष हमें देगा और वो हमें ऐसा बीज देगा जिसके द्वारा एक अद्भुत फल आएगा और वो हमारी सेवा हम पूरी कर पाएंगे। सो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा जो ये उद्धार हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हुआ है। हमारा जो ये जीवन है, ये जो बुलाहट है, ये सेवा के लिए है। और जब हम इस बात को भली भांति समझते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इसके प्रति उत्तर में हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। मत्ती 7 अध्याय और उसके 21 से 23 वचनों के अनुसार हम जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए जब हम जीवन बिताएंगे तो हम अपनी सेवा को पूरा करेंगे। अब परमेश्वर की सेवा को पूरी करना तब तक संभव नहीं जब तक हम इस बात को याद ना रखें कि हम कौन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा इस बात को मंडली को बताया कि हम अपने नहीं हैं, हम मोल लिए गए हैं। देखिए वहीं पर पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में हमने जिस भाग को पढ़ा उसी को हम देख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जब तक हमें ये बात स्मरण ना रहे कि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर ने वो सेवा लौटा दी। ये सबसे बड़ा आदर है जो हमें मिला है, जो मिल सकता है। आदम हवा को सबसे बड़ा आदर मिला था, उन्होंने उसको खो दिया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा वो आदर लौटा दिया। हमारा जीवन अब सेवा के लिए ही है, पर ये सेवा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम हर कदम पर इस बात को याद ना रखें कि हम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम अपने नहीं हैं। हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। और परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं फिर से कहता हूं, कोई कोर्स नहीं है ये, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं हाँ कोई 4-5 चीजें नहीं। परमेश्वर की महिमा अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उसकी संगति में बने रहना पड़ेगा, उससे संवाद करना पड़ेगा। मरकुस 10 अध्याय में एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आता है और कैसा संवाद कर रहा है। ऐसा संवाद हमें नहीं करना है, पर वहां से हमें एक बात परमेश्वर का आत्मा दिखाना चाहता है। मरकुस 10 अध्याय में 17 वचन में एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ तो आया, हमें भी दौड़ते हुए प्रभु के पास जाना है। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हमें भी घुटना टेक कर पूछना चाहिए, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए अभी हम पाप में गिरे हुए, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, वो भी हमारी किसी खूबी के कारण नहीं। अब बात क्या कह रहे हैं, उसका अधिकार पाना चाहता हूं मैं, अधिकारी। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि प्रभु हमें अपने साथ लेके जा रहा है, इस योग्य बना रहा है। और लेकिन वो कहता है मैं उसका अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और प्रभु ने उससे फिर बातचीत की
और प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। फिर उसने कहा, मैं ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता हूँ। फिर प्रभु ने बड़े प्रेम से उसकी तरफ देखा 21 वचन में और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तो परमेश्वर की इच्छा अगर हम पूरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक संवाद करना होगा, लेकिन इस धनी व्यक्ति की तरह नहीं। एक स्वार्थ की भावना लेकर नहीं, बल्कि एक दास के नाई हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। लूका 17 अध्याय और उसके 10 वचन में जिस तरह से प्रभु ने कहा, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। और अपने आप को एक निकम्मा दास समझते हुए, इस बात को समझते हुए कि प्रभु के अनुग्रह से ही हम जो कुछ हम हैं वो प्रभु के अनुग्रह से हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बहुत से बड़े-बड़े सेवक जिनको बहुत साल हो गए सेवा में, वो भूल चुके हैं कि वो आज भी निकम्मे दास हैं। वो क्यों इतना घमंड करते हैं? अच्छा होगा कि वो घमंड को छोड़ दें। वो अपने ऊँचे-ऊँचे पदों से जो ऊँचा बनना चाहता है, वो क्या है? दूसरों का दास बन जाए और वो मनुष्यों की चापलूसी की इच्छा छोड़ दें। जो मनुष्यों की चापलूसी करने में लगे हैं, वो मनुष्यों की चापलूसी करना छोड़ दें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और परमेश्वर से रोज संवाद करें। और परमेश्वर से संवाद जब करें तो उस धनी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि कहें, परमेश्वर मैं तेरा निकम्मा दास हूँ, पर प्रभु मुझे बता, मुझे किस बात की घटी है मेरे अंदर। प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमें बताएगा हमारे अंदर किस बात की घटी है, तब परमेश्वर की इच्छा हम हमारे जीवन के उस परिस्थिति में हम पूरी कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई घटी रहती है और उस घटी के चलते हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने धन दौलत को जाके गरीबों को बांट दे। प्रभु की इच्छा यही थी, पर वो नहीं पूरी कर पाया, क्योंकि वो गलत मंशा से प्रभु के पास गया था। हम सही मंशा से प्रभु के पास जाएं। प्रभु, मैं निकम्मा दास हूँ, मुझे बता, मैं तेरी उस सेवा को खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे बता। शमूएल की तरह, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। और हम परमेश्वर की सेवा में बने रहें, तभी हम उसकी महिमा कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की महिमा हम सच में करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को उसका दास समझकर उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जो कुछ करते हैं, ये समझकर करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम 2 वचनों को पढ़कर आज के संदेश को समाप्त करेंगे। पहले हम देखते हैं पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसके 16 वचन को हम देखते हैं। पत्रस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय और उसके 16 वचन, वहां लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलें। और परमेश्वर के दास को कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के दास को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला होना चाहिए। मनुष्यों की इच्छा जो पूरी करते हैं, मनुष्यों के दास बन जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो परमेश्वर के दास हैं। वो इस बात को भूले नहीं कि मुझे यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाकर खरीदा। बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से सेवकों के जीवन में हम ये नहीं देखते हैं। उनके लिए उनके अगुओं के द्वारा कही हुई बात पत्थर की लकीर है। अगुए ने बोल दिया, अब तो जाना पड़ेगा। अगुए ने बोल दिया, अब ये नहीं कर सकता। अगुए ने बोल दिया, मुंह पे टेप लग गई, मैं नहीं बोलूंगा। या अगुए ने बोला है मत बोलो, मैं तो बोलूंगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा फूट डालने की नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा गड़बड़ी पैदा करने की नहीं होती है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बीच में एक मनता हो। हाँ, अगर मनुष्य हमसे कुछ और कहता है और सच में परमेश्वर की आत्मा ने हमें कुछ और कहा है,
तो हमें बहुत ही विनम्रता से कहना होगा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे इस बात को लेकर शांति नहीं देता है। कई बार हमारे लिए कठिन होगा, पर यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति इस बात को समझेगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी देगा। परमेश्वर के दास हमें बनना है, मनुष्य के दास हमें नहीं बनना है। और इसीलिए इफिसियों 5 और 9 वचन को हम 6 वचन को हम पढ़ते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर के दासों को कैसा होना चाहिए? मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। मसीह के दासों को यही शोभा देता है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं। कलीसियाओं में क्या हो रहा है? मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं लोग। जो कोई मनुष्य उन्हें बोल दे, पौलुस ने कभी पतरस के हर एक बात को उसने स्वीकार नहीं किया। उसका प्रमाण हमें मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा कहाँ पे लिखा है, पर ये इफिसियों या फिलिपियों या गलातियों में शायद कहीं है। तो उसने पतरस का विरोध किया जब पतरस वहां पर एक भेदभाव कर रहा था यहूदियों को दिखाने के लिए। और हमें मनुष्यों की चापलूसी नहीं करनी, हमें प्रभु यीशु मसीह की गुलामी करना ही हमारे लिए सौभाग्य है, इच्छा से और खुशी खुशी स्वेच्छा से, क्योंकि वो हमें कभी भी कोई गलत कार्य करने को नहीं देता है। यदि कोई कठिन कार्य करने को देता भी है तो उसमें भी हमारी भलाई होती है और वो हमारी सहायता भी करता है, क्योंकि उसकी सेवा हमारे जीवन में लगातार चलते रहती है। वो अपनी सिद्धता के कार्य को और अपनी सामर्थ को लगातार हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में अपनी सेवा को पूरा करें और अपने आप को उसका दास समझकर इसके लिए धन्यवादी हृदय से परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते रहें। ये हम परमेश्वर के चरणों में उसको धन्यवाद दें और इस सभा को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने वचनों के द्वारा मुझे स्मरण दिलाया प्रभु जी कि मैं अपने निकम्मे चाल चलन से जो मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा था, प्रभु आपके बेश कम कीमती लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला। प्यारे पिता, सोने चांदी से नहीं, किसी ऐसे बलिदान से नहीं प्यारे पिता, जो प्यारे परमेश्वर नाशमान हो, पर आप जो प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, स्वयं इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, मेरे लिए अपनी जान दी। और प्यारे पिता, मुझे उस प्रभु जी निकम्मे चाल चलन से छुटकारा दिया। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे पापों की क्षमा दी, मुझे एक नया जन्म दिया, नया हृदय दिया, मेरे हृदय का खतना किया, मुझे अपने पुत्र का जीवन दिया, अपने पुत्र का स्वभाव दिया, मुझे अपना सेवक फिर से आपने बना लिया प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर, अपनी सेवा में मुझे बुला लिया और अब जो भी मैं करता हूं प्रभु, वो आपकी सेवा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इसके लिए आप स्वयं प्यारे पिता मेरे जीवन में 24 घंटे प्यारे पिता आप अपने कार्य को करते हैं प्रभु, सिद्धता के कार्य को करते हैं और प्यारे पिता अपने अनुग्रह के कार्य को करते हैं, मुझे क्षमा करते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे डांटते हैं और मुझे प्यारे परमेश्वर आप शिक्षा देते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके तमाम उपकारों के लिए, आज शाम की संगति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरी इस छोटी सी धन्यवाद की भेंट को आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। आप भी प्रभु को
और इसी तरह से आप हमारे साथ संगति में भी जुड़िए, हमारे साथ भले ही आप लाइव ना जुड़ पाएँ, लेकिन बाद में आप इन संदेशों को सुनें और दूसरों के साथ भी साझा करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। दूसरों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो सब्सक्राइब कर सकें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले और ये सेवा और बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, और हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।